नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2026 का पूर्ण लेके आए हैं। ये पहला है राजस्थान की योजनाएं एवं नीतियां, जिसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। इसका शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को सोई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं ब्याज मुक्त ऋण। इसमें योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी और अन्य लाभ में से 50,000 तक की मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण। ऋण और सहायता, जिसमें 8वीं और 10वीं पास युवाओं को सेवा एवं व्यापार और विनिर्माण के क्षेत्र में सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण दिया जाएगा और विनिर्माण के क्षेत्र में 7.5 लाख का अधिकतम ऋण दिया जाएगा और मार्जिन मनी जो सरकार देगी वो 35,000 रुपये तक का ब्याज वो सरकार भरेगी। और स्नातक और ITI या उच्च स्तरीय शिक्षा वाले युवाओं को सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में सरकार अधिकतम ऋण 5 लाख रुपए देगी और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए देगी और मार्जिन मनी है वो 50,000 रुपये सरकार देगी। और इसके लिए पात्रता होनी आवश्यक है। इसमें निवासी राजस्थान का मूल स्थायी निवासी हो, आयु 18 से 45 वर्ष हो, न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास हो। संस्थागत पात्रता, यदि कोई फर्म, कंपनी या भागीदारी में समिति ऋण लेती है तो उसमें 51% से अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के युवाओं का होना अनिवार्य है। यानी कि कोई संस्था है जो अगर कोई संस्था ऋण ले रही है तो उसमें 18 से 45% के युवाओं का 51%, यानी कि कोई कंपनी में 100 युवा है, 100 आदमी काम कर रहे हैं कंपनी में, तो 100 में से 51 लोग हैं जो इसके होने चाहिए, 100 में से 51 लोग युवा होने चाहिए। तो अगला है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आगामी वर्ष में 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है। ये सवाल पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आगामी वर्ष में कितने युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें है 30,000 युवाओं को। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में मिलने वाले ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, उसकी ऋण की सीमा भी 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। और PM विश्वकर्मा योजना, इसमें है ऋण स्वीकृत एवं वितरण। PM विश्वकर्मा योजना में जो ऋण दिया जाएगा वो उसमें पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जिसमें 53,552 लाभार्थियों को 466.70 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। राज्य का औसत ऋण जो है वो 87,000 है, जो राष्ट्रीय औसत 83,000 से अधिक है। यानी पूरे भारत में जो PM विश्वकर्मा योजना का ऋण औसतन दिया गया है 83,000, उसमें पूरे राजस्थान का है वो 87,000 औसतन ऋण दिया गया है। प्रशिक्षण एवं टूल किट कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। यानी कि जो PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को टूल किट प्रदान किए जा रहे हैं सरकार, और प्रशिक्षण और टूल किट दोनों दिए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान का स्थान तीसरा है। ये सवाल पूछ सकता है। और पंजीकरण, कुछ विशिष्ट ट्रेडों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जैसे स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता। राजस्थान का किन क्षेत्रों में PM विश्वकर्मा योजना में प्रथम स्थान है, तो इसमें स्वर्णकार जो सोनार है, और कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मूर्तिकार ये मिट्टी की मूर्तियाँ, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, इस क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
और राष्ट्रीय युवा नीति 2026 यह जारी की गई 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में। इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार के युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाना है। नीति के प्रमुख स्तंभ जो शिक्षा और आधुनिक कौशल, इसके अंदर शिक्षा और आधुनिक कौशल सिखाया जाएगा और इसमें युवाओं को जॉब सीकर यानी नौकरी खोजने वाला से जॉब क्रिएटर, नौकरी देने वाला बनाना है। इसमें स्टार्टअप, गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार से बढ़ावा देना शामिल है। जॉब सीकर, नौकरी खोजने वाला से जॉब क्रिएटर, ये हाल ही में राजस्थान बजट के अंदर वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बोला था कि राजस्थान का, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राजस्थान का युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। ये मुख्यमंत्री राजस्थान युवा नीति 2026 का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आपका एक प्रश्न बन सकता है, मुख्यमंत्री राजस्थान युवा नीति 2026 का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो इसमें युवा जो नौकरी खोजने वाला न बनकर नौकरी देने वाला बने, और इसमें स्वास्थ्य और कल्याण, नेतृत्व और समाज और क्रियान्वयन तंत्र 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। इसमें उच्च स्तरीय समिति अध्यक्षता इस खेल एवं युवा मामलात मंत्री करेंगे और राष्ट्रीय स्तरीय टास्क फोर्स कोर कमेटी। राजस्थान रोजगार नीति 2026 इसका लक्ष्य है, नीति के तहत मार्च 2026 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा को समाविष्ट किया गया है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी नीति का निष्पादन, निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्वीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। यानी कि नीति के निष्पादन के लिए AI का यूज़ किया जाएगा। AI आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। और मंत्रिमंडल ने नई नीतियों को मंजूरी दी। 21 जनवरी 2026 को राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, इस मंत्रिमंडल में नई जो नीतियाँ हैं उनको मंजूरी मिल चुकी, जो नई मंजूरियाँ मिली है वो है, और पहली मंजूरी मिली है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। इस नीति के तहत लक्ष्य राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना है। राजस्थान यानी कि राजस्थान में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का मुख्य हब बनाना है। राजस्थान में रक्षा के लिए एयरपोर्ट और सेना के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसमें MSMES स्टार्टअप और MRO मरम्मत और ओवरहॉल इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और परियोजना श्रेणियाँ निवेश आधारित है। इसमें श्रेणी विनिर्माण के लिए लार्ज होगा, उसमें 50 से 300 करोड़ का, और मेगा में 300 से 1000 करोड़, और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से कम की रकम दी जाएगी। और सेवा सेक्टर में 25 से 100 करोड़ रुपए लार्ज के अंदर, और मेगा के अंदर 100 से 250 करोड़ रुपए, और अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ से कम, यानी कि अधिकतम जो राशि है वो 250 करोड़ से कम है। और प्रमुख प्रोत्साहन है इसमें निवेश अनुदान, 7 वर्षों तक राज्य कर CGST के 75% पुनर्भरण का विकल्प। इसमें SGST तो इसका 75% पुनर्भरण का विकल्प है। और पूंजीदान अनुदान विनिर्माण के लिए 20 से 28% और सेवा क्षेत्र के लिए 14 से 20% तक टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन 1.2 से 2% कर दिया, 2% तक है। बूस्टर डोज अतिरिक्त लाभ के रूप में एम्प्लॉयमेंट बूस्टर 10 से 15%, सनराइज बूस्टर 25%, एंकर बूस्टर 10% और ब्रेस्ट बूस्टर 20% तक है। और अन्य छूटें इसमें दी गई है। 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% की छूट, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में पूर्ण
राहत छूट पुनर्भरण। और राम सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना। और चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3.5 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2028 तक पूर्ण होगा। प्रथम चरण का पैकेज 2 के तहत इसे 2330 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये चंबल एक्वाडक्ट कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा सामेल गांव, बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव के को आपस में जोड़ेगा। जो राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये किस नदी पर है? जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना बनाई गई है। इसका निर्माण जो 2.3 किलोमीटर लंबे चंबल नदी पर परियोजना एक पुल का निर्माण किया जाएगा, जो जून 2028 तक पूर्ण होगा। और यह जो चंबल नदी को कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा गांव और बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव को आपस में जोड़ेगा। यानी कि ये किन 2 जिलों को जोड़ेगा? कोटा और बूंदी 2 जिलों को जोड़ेगा राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह होगा चंबल नदी से संबंधित। और जल परिवहन प्रणाली, जिस परियोजना के तहत काली सिंध पर बने नवनेरा बैराज से पानी के पंप हाउस द्वारा लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। यानी इस परियोजना के तहत काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज और उसका पानी है पंप हाउस द्वारा लिफ्ट करके मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज बिसलपुर बांध इसरादा गांव ग्वाल बांध तक पहुंचाएगा। यानी कि ये बिसलपुर बांध तक इसकी जलापूर्ति की जाएगी। तो ये दोस्तों आज का करंट अफेयर्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगले पार्ट के लिए जनवरी का ही करंट अफेयर्स, खेल से संबंधित और अन्य क्षेत्रों से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तो साथ बने रहें। धन्यवाद।